दोस्तों मैं हूं दिनेश के और आप सबका स्वागत है न्यूमरोलॉजिकल एनालिसिस के अंदर। दोस्तों आज बात करेंगे एस्ट्रोलॉजिकली भारत के लिए आने वाले दिन कैसे हैं, चूँकि रशिया और यूक्रेन का संकट चल रहा है। मैंने बहुत पहले भी कहा था कि भारत के लिए जो मेरी एनुअल प्रेडिक्शन थी उसमें मैंने कहा था कि 2022 भारत के लिए ये ऐसे जाएगा। कुछ महीने बिजनेस वगैरह के लिए बहुत अच्छे होंगे और कुछ महीने बिजनेस के लिए बहुत टफ हो जाएंगे। तो ग्राफ जो है पूरा साल ऐसा जाएगा, ओवरऑल पॉजिटिव में जाएगा, लेकिन घटनाएं ऐसी घटेंगी बीच बीच में जिसके ऊपर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं होगा। ख़ास तौर से अभी जो यूक्रेन का आक्रमण हुआ है, और मैंने पहले भी एक एपिसोड डाला था जिस पे आपकी बहुत अच्छी फीडबैक मुझे प्राप्त हुई है। तो बहुत सारे मेरे दोस्त अब पूछ रहे हैं कि आने वाले दिन कैसे हैं। देखिए, ख़ास तौर से जो मार्च का महीना है, अप्रैल का महीना है, जो मई के महीने हैं इन महीनों में आप बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस देखेंगे। जी हाँ, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस देखेंगे। उसका एक कारण ये भी है कि इन्हीं महीनों के अंदर गुरु भी अपना घर चेंज कर रहा है, राहु केतु भी अपना घर चेंज कर रहे हैं। तो बहुत सारे ट्रांजिट्स हैं और यूरेनस का भी उस पर चेंज आ रहा है। हालांकि यूरेनस को हम काउंट नहीं करते हैं लेकिन कुछ ट्रांजिट्स बहुत मेजर चेंजेस में आ रहे हैं। इन मेजर चेंजेस की वजह से उथल पुथल जो बढ़ेगी, अभी लोगों को लग रहा होगा कि शायद यूक्रेन की टेंशन कम हो जाए। कम तो हो जाएगी, लेकिन रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस आ रही हैं अमेरिका की और नेटो कंट्रीज़ की, जापान की, ऑस्ट्रेलिया की, वो सैंक्शंस जो हमारे एस्ट्रोलॉजिकल जो साइंस हैं बिल्कुल उसी हिसाब से चल रही हैं कि परिस्थितियां इतनी कठिन हो जाएंगी कि हर चीज़ के रेट बढ़ेंगे। खाने का तेल हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, एलपीजी हो, सीएनजी हो, हर वो सप्लाई चेन का कंपोनेंट जो आ रहा हो, चाहे आपका मोबाइल फ़ोन हो, लैपटॉप हो, उसके अंदर के कंपोनेंट्स हों, या फिर आपकी कारें हों, स्कूटर्स हों, या किसी और किस्म के ऑटोमोबाइल्स हों, हवाई जहाज़ के टिकट हों, बस के टिकट हों, कोई चीज़ ऐसी नहीं होगी जो इस महंगाई की मार से बचेगी। रशिया के ऊपर सैंक्शन लगेंगी तो उसका, महंगाई का सबसे ज़्यादा असर अगर किसी देश पे पड़ेगा आउटसाइड द रशियन ब्लॉक, वो भारत के ऊपर पड़ेगा। भारत अपनी ज़रूरतों का बहुत बड़ा हिस्सा, और वो भी बहुत सारी चीज़ों का हिस्सा आयात करता है। उसके पास वो चीज़ें नहीं हैं, जैसे कि रशिया से कोकिंग कोल का आयात करता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट के जो हिस्से हैं उनका आयात करता है। इसके अलावा रशिया से बहुत सारी चीज़ें, हथियार आयात करता है। जो रशिया से जुड़े और कुछ कंट्री हैं, उनके मित्र हैं, उनसे बहुत सारी चीज़ें लाता है। जब उनकी और ख़ास तौर से रशिया के आपस में ट्रेड रुक जाएगा तो हमें जो रॉ मटेरियल्स हों या इनपुट कंपोनेंट्स हों या दूसरी किस्म के इनपुट्स हों, उसको मिलने में दिक्कत आएगी। ये कठिन समय है। मैंने कहा ना, मई के बाद स्थितियाँ, मई एंड के बाद फिर ठीक होनी शुरू होंगी थोड़ी। ये बहुत कठिन समय है, आम आदमी के लिए भी कठिन समय है। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका चार्ट और एक होता है देश काल परिस्थिति कि उनके लिए सितारे क्या बोल रहे हैं। यहाँ पर भारत भी एक चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। मैंने पहले इसमें भी कहा था, एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गया है जहाँ भारत को भी अब एक पक्ष लेना पड़ेगा कहीं ना कहीं। अब न्यूट्रल रह के काम नहीं चलेगा। अभी क्वाड के ऊपर ही ऑलरेडी ऑब्जेक्शंस आ गए हैं जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के, कि इन तीनों ने तो सैंक्शंस लगाएंगे, और भारत ने निंदा करने से भी इनकार किया है। तो गुस्सा बहुत है उनके अंदर, और जो भी फीडबैक हमें प्राप्त हो रही है वो फीडबैक बता रही है कि भारत के प्रति गुस्सा है अमेरिका में, जापान में, नेटो कंट्रीज़ में, ऑस्ट्रेलिया में, कि भारत निंदा भी नहीं कर रहा है, इस युद्ध के बारे में एक भी शब्द नहीं कह रहा है। इसके कारण से लोगों में गुस्सा है। पूरे देखा जाए तो विश्व में लोग बाहर निकल के सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लाखों लोग रशिया में प्रदर्शन कर रहे हैं। ये अनएक्सपेक्टेड है। ये वोलेटाइलिटी जो होती है ये उसी का एक अंग है। दुनिया में वोलेटाइलिटी रहेगी, बिजनेस तो बढ़ेगा इस साल, वो तो 6 नंबर का साल है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन वोलेटाइलनेस जो है
वो ज़रूर आपको भी प्रभावित करेगी, मुझे भी प्रभावित करेगी, हर व्यक्ति को प्रभावित करेगी। ओवरऑल साल का एंड आते आते स्थितियाँ सुधरेगी, लेकिन दुनिया बढ़ती हुई भी नज़र आएगी, क्योंकि मैंने एक बात और कही थी एनुअल प्रेडिक्शंस में, शायद आपने नोट नहीं की हो, ये दानवों के गुरु शुक्राचार्य का वर्ष भी है। 6 नंबर शुक्र, वीनस, यानी कि राक्षसों का जो गुरु है शुक्राचार्य जो है वो भी ऋषि हैं, लेकिन दानवों के गुरु हैं। वो अपना रूप ज़रूर दिखाते हैं, वो रिफ्ट भी पैदा करवाते हैं, वो मैनिपुलेशंस भी करते हैं, और वो कहीं ना कहीं इस किस्म की जो परिस्थितियाँ पैदा होती हैं दुनिया में, उनको पैदा करने में भी मदद करते हैं। अल्टीमेटली है तो दानव गुरु ना, तो कहीं ना कहीं वो दानव का रूप भी तो नज़र आएगा। तो एस्ट्रोलॉजिकली मार्च, अप्रैल, मई 3 कठिन महीने हैं, संभाल कर रहिएगा बहुत सारी चीज़ों के अंदर। धन्यवाद।